जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी लगभग हर बात अपनी इस वीडियो में रखते नजर आएंगे, जहां पर उनके निधन मामले से लेकर ड्रग्स मामले तक की होगी। बता दें दोस्तों, किस प्रकार से बीते कुछ दिनों से हमें लगातार हर तरफ सिर्फ एक ही चीज़ चर्चाएं बटोरती हुई नजर आ रही हैं, वो है सुशांत सिंह राजपूत का ड्रग्स मामला। ड्रग्स मामले में सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। तो वहीं जो बड़ी मशहूर हस्तियाँ इस चंगुल में फंस चुके हैं एनसीबी के, तो उनके चंगुल से बचने के लिए कुछ बड़े पैतरे आजमाती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ये बात गौर की होगी कि जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स एंगल में फंसी थी, तो उनको सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8-9 बजे तक लगातार पूछताछ की जाती थी। लेकिन बीते दिनों जिस प्रकार से श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण से 4-5 घंटे तक की पूछताछ हुई, उसको लेकर ये साफ बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं जो सवाल उनसे पूछे जाने थे, क्या उनको पहले ही उसके बारे में पता चल गया था। क्योंकि इससे पहले भी रिया चक्रवर्ती के मामले में ये बात सामने आई थी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने जब भी रिया चक्रवर्ती पेश होती थी, तो उनको पता था कि उनसे क्या सवाल पूछे जाने हैं और उनको किस बात का जवाब देना है। लेकिन दोस्तों, ये बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समय पर सामने आई थी, यानी कि इससे पहले ईडी, सीबीआई और मुंबई पुलिस की जांच में जो भी सवाल पूछे गए, उनकी भनक रिया चक्रवर्ती को पहले ही लग चुकी थी। मुंबई पुलिस के साथ रिया चक्रवर्ती के कनेक्शन के बारे में आपको पता ही होगा कि रिया चक्रवर्ती लगातार मुंबई पुलिस के निशाने पर थी। लेकिन निशाना किस प्रकार से था, उनको क्या दोषी साबित करने के लिए था या उनके ऊपर लगे दोष को मिटाने के लिए था, ये इस बात का खुलासा मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा किया गया कि जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि नेपोटिज्म विवाद को लेकर ही और डिप्रेशन विवाद को लेकर ही पूछताछ चल रही है, लेकिन ड्रग्स और निधन मामले को लेकर नहीं। इस केस में लव, प्यार, धोखा, ड्रग्स कनेक्शन सब सामने निकल कर आए। एक से बड़े एक ड्रग पैडलर जो अभी तक छुपे हुए थे, ना जाने कितने करोड़ रुपए की खरीद और फिरौती करते रहे होंगे ड्रग्स की, जिसका खुलासा अब तक खुद मुंबई पुलिस और एनसीबी नहीं कर पाई। लेकिन वही सुशांत सिंह राजपूत जो जीते जी इन नेक कामों को करने की कोशिश करते थे, हर उस नेक काम को करना चाहते थे जो उनके जीवन में उनको काफ़ी इंस्पिरेशन दिलाए। लेकिन उनके मरने, उनके निधन के बाद भी हमें देखने को मिला कि उनसे जुड़ी वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। उनकी नेकी पूरी दुनिया के काम आ रही है। एक के बाद एक ड्रग्स एंगल में हो रही गिरफ्तारी के बाद जिस प्रकार से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपना शिकंजा कस रही है, उससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में एनआईए, जो कि आतंकवाद से जुड़े कुछ और जिस प्रकार से विदेशों से जो ड्रग्स आता है, उस पर अपना शिकंजा कसती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सीधा उस जड़ तक पहुंचना चाहेगी जहां से ड्रग्स की खरीद और फिरोख्त होती थी, क्योंकि करोड़ों की मात्रा में ये बिकता है हर रोज़ और करोड़ों की मात्रा में खरीदा भी जाता है, जिसकी भनक किसी को नहीं लग पाती। भले से पंजाब के कुछ जगहों पर इन सब के छापेमारी में खुलासा हुआ था, लेकिन अभी तक मुंबई इससे एकदम साफ सुथरा था, क्योंकि ड्रग्स मामला इसमें नहीं सामने आया था। लेकिन कहा जा सकता है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी काफ़ी दिनों से एकदम सुस्त पड़ चुके थे, एकदम से ही एक्शन में आ गए, क्योंकि बड़ी हस्तियां, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके ऑफिस में कभी दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर, सारा अली खान जैसी मशहूर हस्तियां गवाही देने के लिए आएगी ड्रग्स मामले में। जी हाँ दोस्तों, जिस बात की कल्पना कोई नहीं कर सकता, अब वो होता हुआ नज़र आ रहा है। साल 2020 से कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़े जाल में फंस सकता है। लेकिन वहीं सुशांत सिंह को बदनाम करने की साजिश लगातार भी हमें देखने को मिल रही है। जब भी मीडिया चैनल्स पे कुछ बड़ा डिबेट होता है, तो एक तरफ पक्ष होता है, एक तरफ विपक्ष होता है। कुछ सुशांत सिंह के पक्ष में बातें करते नज़र आते हैं, तो कुछ सुशांत सिंह को लेकर बदनाम करते नज़र आते हैं। जहां पर एक व्यक्ति ने बातचीत के दौरान ये तक कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत नशा करते थे तो करते थे। जी हाँ दोस्तों, नासिर अब्दुल्ला का ये बयान था। मीडिया डिबेट के दौरान उन्होंने ये कही थी बात, लेकिन एंकर इसको लेकर भड़क गई थी। उन्होंने कहा था कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश ना कीजिए। लेकिन वही नासिर अब्दुल्ला ने एंकर को आड़े हाथ देते हुए कह दिया कि आप मेरे शब्दों को दबाने की कोशिश ना करें। यही सच है कि सुशांत सिंह ड्रग्स का नशा किया करते थे। लेकिन दोस्तों, ये बात भी जब सच सामने आया कि रिया चक्रवर्ती, जिसने सुशांत सिंह को बदनाम करने की कोशिश मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के अनुसार किया था कि सुशांत सिंह नशा करते थे, जब उनके ऊपर ही वो शिकंजा कसा, तो बात सामने निकल कर आई कि रिया चक्रवर्ती खुद नशा किया करती थी और उनके द्वारा जितनी भी व्हाट्सएप चैट और उनकी जितनी पेमेंट की सामने आई है लिस्ट, उससे साफ पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती ही बड़े चाल में फंसी हुई थी। तो वहीं अभी हाल ही में ये भी खबर सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि श्रद्धा कपूर और
सारा अली खान द्वारा ये बड़ा खुलासा किया गया कि फार्म हाउस पर वो जाते थे, लेकिन सुशांत सिंह के साथ कभी सिगरेट तो कभी उनके साथ खाली बैठकर आते थे, लेकिन सुशांत सिंह अपनी वैनिटी वैन में खुद ड्रग्स का नशा किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, इस खुलासे के बाद सभी लोग दंग रह गए कि अगर सुशांत सिंह अपनी वैनिटी वैन में ड्रग्स का नशा किया करते थे तो क्या वैनिटी वैन की भी जांच एक अलग ही नज़रिए से की जाएगी, जो कि बीते 4 महीनों से किसी की नज़र में नहीं आई थी। लेकिन वहीं सुशांत सिंह के फार्म हाउस से जितनी भी चीज़ें बरामद हुई, उनको देखकर ऐसा तो कभी नहीं कह सकते कि वो एक अकेला व्यक्ति नशा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से कांच के बड़े बड़े बीकर हाथ लगे थे जिसमें ड्रग्स की चीज़ें रखी जाती थीं, कई ऐसे हुक्का रखे थे जिसमें नशा पदार्थ पाया गया था, कई ऐसी दवाइयाँ थीं, तो उनको देखकर दिल ये गवाही बात नहीं दे सकता कि अगर सुशांत सिंह को बदनाम किया भी जा रहा है तो क्या सुशांत सिंह अकेले ही उन सब चीज़ों से नशा किया करते थे। जी नहीं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर होती थी लंबी चौड़ी ड्रग्स की पार्टियाँ, जिसमें बोटमैन ने जो सुशांत सिंह को नदी किनारे लेके जाता था, नदियों में घुमाता था, उस बोटमैन ने ये खुलासा किया था कि सारा अली खान को, श्रद्धा कपूर जैसे बड़े सितारों को उन्होंने नशा करते देखा था बीच पार्टियों पे। वहाँ पर सुशांत के साथ घंटों समय बिताती थी सारा अली खान, जो नशा भी किया करती थी। इसी खुलासे के बाद सारा अली खान चंगुल फंसी थी, लेकिन सारा अली खान ने जहाँ ये बात कबूली कि वो सिर्फ सिगरेट का नशा किया करती थी, ना कि ड्रग्स का, और सुशांत सिंह अपनी वैनिटी वैन में नशा किया करते थे, तो इस खुलासे के बाद सभी लोग दंग रह गए। वहीं बात करें निधन मामले की, तो निधन मामले में सीबीआई चुप्पी साधे हुए है। कोई भी बड़ा बयान, कोई भी आधिकारिक रूप से जो ये बात साफ करे कि उनकी जांच कहां से कहां तक पहुंची है, इस बात को लेकर उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। लगातार सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति फैंस से ये गुजारिश कर रही है कि ये केस थोड़ा लंबा जा सकता है, तो प्लीज़ सपोर्ट आप सभी का बनाए रखिए, आप सभी का यही प्यार बनाए रखिए, जिससे सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे भी श्वेता सिंह कीर्ति की इन बातों से पूरी सहमति जताती भी नजर आती है। लेकिन जिस प्रकार से जंग लड़ी गई थी सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच के लिए, उस प्रकार से अगर जंग एक बार फिर से सुशांत सिंह निधन मामले के खुलासे के लिए लड़ ली जाए, तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह के फैंस सुशांत सिंह को इंसाफ आसानी से दिला सकते हैं। भले से ही सीबीआई टीम की हर कोशिश के बाद देखा जाए कि टीम रिक्रिएशन करी घर पे, जहां पर सुशांत सिंह के बांद्रा वाले फ्लैट में वो हुआ था, लेकिन छत से लेकर ज़मीन तक हर जगह छानबीन के बाद सीबीआई के हाथ क्या सबूत लगा क्या नहीं, इस बात को बिल्कुल ही गुप्त रखा गया है। लेकिन क्या सचमुच रिया चक्रवर्ती के साथ नाइंसाफ़ी हुई है? क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ पूरे दिनों की पूछताछ होती थी ड्रग्स मामले को लेकर, और बड़ी हस्तियां जो कि ए लिस्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस मानी जाती हैं, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, उनसे सिर्फ 4-5 घंटे की पूछताछ, जिसमें उनको खबरों के मुताबिक सवाल पता थे कि उनसे क्या सवाल पूछे जाने हैं और उनको जवाब क्या देना है। क्या इन सब बातों की जानकारी सबसे पहले किसी को थी कि उनसे क्या सवाल पूछे जाने हैं? क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि सुशांत सिंह केस से जुड़े हर बातें सामने निकलकर पहले ही आ जाती हैं कि उनके दोषियों को दोष साबित किया जा सके। हैरान कर देने वाला मामला है दोस्तों कि अगर सुशांत सिंह केस में ये सब घटनाएं हो रही हैं तो बुरी बात है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती 14 दिन की न्यायिक हिरासत में थी, उनकी न्यायिक हिरासत और लंबे वक्त के लिए बढ़ा दी गई है, उनकी ज़मानत मिल नहीं रही है। ये सबसे ज़्यादा खास बात है सुशांत सिंह केस से जुड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि सुशांत सिंह के परिवार वाले लगातार अपील को जारी रखे हुए हैं। सुशांत सिंह केस में एम्स की रिपोर्ट की काफ़ी देरी हो चुकी है, जिससे सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह और रिया चक्रवर्ती के वकील मान शिंदे ने इस बात को लेकर नाराज़गी जताई है और सीबीआई से नई एम्स की टीम की गठित करने के लिए बयान जारी किया था। लेकिन एम्स की टीम नई गठित होती है या नहीं, ये तो सीबीआई के ऊपर सौंप दिया गया है। तो वहीं सुशांत सिंह को लेकर विकास सिंह का ये खुलासा कि सुशांत सिंह का गला दबाकर जान लेने की कोशिश की गई थी, जिसमें साजिशकर्ता पूरी तरीके से कामयाब हो गया था, ये भी सभी को दंग करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिला सुशांत सिंह केस से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों के साथ क्षितिज जो नाम जुड़ा था ड्रग्स एंगल में, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है ड्रग्स एंगल को लेकर। तो लगातार ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद इन सब चीज़ों को लेकर निधन मामले में भी काफ़ी शिरकत नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब करण जौहर पर शिकंजा कसा गया, जो उन्होंने अपनी पार्टी की वीडियो बनाकर भेजी थी जिसमें कुछ बॉलीवुड के सितारे नशे में धुत दिखाई दिए थे, जब उस बात को लेकर करण जौहर से बातें पूछी गई तो उन्होंने बयान जारी किया कि ना मैं किसी के ऊपर दबाव डालता हूँ नशा करने के लिए, ना ही मैं नशा करने के लिए किसी को बढ़ावा देता हूँ, और ना ही मैं ऐसी पार्टियों को
करने की कोशिश करता हूं जिसकी वजह से किसी को भी बदनामी का सामना करना पड़े। तो करण जौहर अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन वहीं धर्मा प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर क्षितिज अब फंस चुके हैं सुशांत सिंह के ड्रग्स मामले में। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में और क्या बड़ी खबरें सामने निकल कर आती हैं। सुशांत सिंह केस से जुड़ी हर बड़ी खबर पे हमारी नज़र है, आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।